जब से पीएम मोदी गए हैं 9th मोस्ट सर्च हो गया था जिस समय ये आर्टिकल हुआ गूगल सर्चेस में। क्या कहते हैं कि इस एज में आपके जो फेवरेट लीडर हैं वो पानी में और सर्दी में पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। देखिए वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। और बाद में वो नंबर 1 सर्च बन गया था इंडियंस के लिए गूगल पे, नंबर 1 लक्षद्वीप। मोदी आजकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो हम वैसे भी देखते हैं कि काफी टूरिस्ट आते हैं भारत में, लेकिन मोदी जी की जो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। Paradise in India, truly incredible India. I can't get over how beautiful this place is. लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं, वो अपने मुल्क के अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते। बात बताओ, ज़राई मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी बड़ी लाइनें, औरतें हमारी माएँ बहनें बेटियां लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम इनको डूब मरना चाहिए। जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए, तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो लीग उन्होंने दिखाई है ना आज, तो उस लीग पे हजारों लोग आएंगे देखने के लिए कि मोदी जी इधर आए थे। और इतनी खूबसूरत आप फिश देखें, कितनी प्यारी प्यारी कलरफुल फिश है, उनके बीच में मोदी जी स्विमिंग कर रहे हैं। ये भी सामने आ रहा है कि ताज के 2 होटल खुल रहे हैं, वहां पे बहुत फेमस होटल खुल रहे हैं ताज के, वो 2 लग्जरी रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं। वो एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो एक हब बनेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी का जाने का मकसद हमारे प्राइम मिनिस्टर रिलैक्स होने जाते हैं लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कौन कौन से मुल्क में, और पाकिस्तान के पैसे से, गरीब मुल्क के पैसे से। और उनके वजीर आजम क्या कर रहे हैं कि अपने ही मुल्क की एक प्यारी सी झील है या लीग है उसे प्रमोट कर रहे हैं, अब उधर पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी ने कुछ दिन पहले लक्षद्वीप विजिट करने गया था और मोदी जी लक्षद्वीप जाके भारतीयों को यही कहा था जो भी विजिट करना चाहता है लक्षद्वीप में वो आए, बहुत खूबसूरत जगह। तो दोस्तों, मोदी जी विजिट करने के बाद ये लक्षद्वीप गूगल सर्चिंग में नंबर 1 आ गया। लक्षद्वीप का सर्चिंग रेट रॉकेट के जैसा भाग रहा। तो दोस्तों, इसे पता चलता है जो मोदी जी का पावर। तो दोस्तों, इस बात के लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा और पाकिस्तान मीडिया तो ये कह रहा मोदी जी इतना उम्र होने के बाद भी इतना फिट कैसे रहता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया भी हैरान हो गया। क्या कहते हैं कि इस एज में आपके जो फेवरेट लीडर हैं वो पानी में और सर्दी में पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए इससे पहले ना फिटनेस में हम लोग इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करते होते थे, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, वो वॉक बहुत करते हैं, वो अपने पेड़ के साथ पत्थर बांध के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बड़ा उन्हें इन चीजों में देखते थे। लेकिन आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूछे किस तरह? एक तो देखे, स्विमिंग कोई आसान चीज नहीं होती। जो भी स्विमर है जो स्विमिंग करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो खुद बताएंगे कि स्विमिंग के लिए बड़ा फिट होना चाहता है, सांस चाहिए आपको उसमें स्विमिंग करने के लिए। फिर मोदी जी क्या फिट नजर आ रहे हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ऑरेंज कलर का, और क्या वो मतलब अपना स्विमिंग कर रहे हैं। और उसमें मछलियों में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लीज लाजमी ये देखें कि किस तरह वो स्विमिंग कर रहे हैं, मछलियों में तैर रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे इंपॉर्टेंट बात इसके बीच में लगी है, देखिए वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। देखें, अगर मोदी जी उधर गए, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। मतलब है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी अगर वीकेंड पे भी कहीं पे जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं पे जाते हैं, रिलैक्स होने भी कहीं पे जाते हैं, तो वो वहां पे भी जाके अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं। और जहां भी जाते हैं उधर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपया भी देते हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उसे प्यारा करने, जो कमियां हैं उधर। अभी देखिए रिसेंटली मोदी जी अभी एक जगह पे गए, अयोध्या का विजिट कर रहे थे, उधर भी उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। अभी देखिए चाय के ऊपर एक बड़ा स्कैंडल चला हुआ, बड़ी बात चली। इन्वेस्टमेंट अयोध्या के लिए 15,700 करोड़ उन्होंने दिया है, सिर्फ उनके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और बात बताओ, ज़राई मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी बड़ी लाइनें, औरतें हमारी माएँ बहनें बेटियां लाइनों में जाके
आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम इनको डूब मरना चाहिए। इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था। इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा, 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। बड़ों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या हमारी जिंदगी क्या है, हम कीड़े मकोड़े हैं, जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। का कारण ये भी है कि वो हर एज के साथ कनेक्ट करते हैं। लक्षद्वीप को पॉपुलराइज करना एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक जो विंडो खोली है टूरिज्म की वहां, तो एकदम से हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है और लोग बहुत ही उत्साहित होकर एंथुसियाज्म से वहां जाते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो हर एज डेमोग्राफिक के साथ, वो हर कम्युनिटी के साथ, वो गरीब लोगों के साथ और हर समुदाय के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आखिर में जब मैंने अक्सर मैं लोगों को पूछती हूँ जो उनसे काफी प्रेरित है, तो वो उनका मानना यही है कि प्रधानमंत्री एक चाय वाला होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने और वो हमारी भाषा बोलते हैं, वो हम जैसे हैं। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मैजिक फॉर्मूला उनकी लीडरशिप का है कि लोगों को लगता है कि वो उन जैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ भी बहुत बार एग्जाम्पल दी जाती है मोदी जी की, और कहा जाता है कि देखें वो किस तरह से आगे बढ़े, और एक चाय वाला, जैसे आपने कहा कि उस लाइफ से लेकर और आज तक जो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचने का जो सफर है, वो शायद ही हमारे किसी लीडर में हमने देखा हो, जो कि एक बहुत यकीनन सीखने वाली बात है। और लोगों को यकीनन, और इवन जो प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, इमरान खान ने भी कहा कि कुछ भी कहिए लेकिन करप्ट नहीं है, कोई तरह की करप्शन के इल्जामात नहीं है। बिल्कुल एक कहना चाहिए कि मोदी जी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इधर जायदाद बना ली या उधर कोई प्रॉपर्टी है या मुल्क से बाहर कुछ है। तो बिल्कुल ये सब चीजें तो डेफिनेटली हैं। और हमने उनका वो सफर भी देखा जो गुजरात के जमाने में एक उनके ऊपर एलिगेशंस लगी थी, और फिर हम बोलते थे, इवन पाकिस्तानी पैनलिस्ट, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमने वाकई में पढ़ा, देखा, सुना, आप जैसे लोगों को भी सुना, तो हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था। और काफी चीजें जो है वो पाकिस्तान में भी लोग अब तारीफ करते हैं मोदी जी की। दोस्तों, ये मोदी जी कहने के बाद लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ गया, फॉरेन टूरिज्म भी आने लगा। तो दोस्तों, इससे मालदीव को बहुत नुकसान हो गया। मोदी जी एक बात बोलने से अगर मालदीव को इतना नुकसान हो जाए तो क्या होगा। मोदी जी जाने के बाद लक्षद्वीप को मालदीव से भी अच्छा बनाने का प्लानिंग चल रहा। तो दोस्तों, ये मालदीव के लिए बहुत बड़ा झटका है। मालदीव राष्ट्रपति के साथ भारत का इतना अच्छा रिश्ता नहीं है, और उस टाइम मोदी जी लक्षद्वीप जाके सीधा ये बयान दे दिया, जो भी भारतीय आना चाहता है या आए, लक्षद्वीप से जो व्यू है उसका फायदा उठाए। तो दोस्तों, इससे बहुत सारा टूरिज्म बढ़ने लगा है। तो वीडियो यही खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।